अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज जो हम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टीन्यूटी ये जो है वो प्रूफ करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी जो है वो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन और क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह कॉन्टीन्यूस की डेफिनेशन और इसका क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस जो है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने एक डिफरेंशियबल फंक्शन एफ़ लेके चलना है और वहाँ से शो कर देना है कि ये कॉन्टीन्यूस है, और बाद में हम एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऐसा लेके चलेंगे जो कि डिफरेंशियबल नहीं होगा। ठीक है, हमने एक काउंटर एग्जांपल बेसिकली देनी है और वो काउंटर एग्जांपल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमने एक फंक्शन जो है वो कंसीडर एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी हमने कंसीडर कर लिया, जी नोट कंसीडर कर लिया। यहाँ पर ये जी माइनस जी नोट ही है हमारे पास। ये जो है हमने एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नोट लिया और जी माइनस जी नोट से जो है वो डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये जो है वो जी माइनस जी नोट ही है, ठीक है, इक्वल वो गलती से लिखा गया। ये जी माइनस जी नोट है और ये जी माइनस जी नोट से हमने डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया इसी टर्म से, ठीक है, जी माइनस जी नोट से। अब हमने जो है वो नेक्स्ट इस पे लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट, हमने ये लिमिट अप्लाई कर दी दोनों साइड्स पे। और जैसे कि हमने लिमिट की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी कि लिमिट फिर हम इन दोनों पे जो है वो सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। अब गिवन हमें क्या है कि एफ़ वाला जो फंक्शन हमने कंसीडर किया है वो क्या है, डिफरेंशियबल है एट जेड इज़ इक्वल टू जेड नॉट। ये चीज़ हम सपोज करके चल रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल है। अब अगर ये फंक्शन डिफरेंशियबल है तो डिफरेंशियबिलिटी ये के लिए हमने डिस्कस किया था कि अगर ये डिफरेंशियबल होगा तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और ये फिर हमारा पास जो है वो एफ डैश ऑफ जी के जो है जी नोट ले रहे हैं तो ये हमारे पास एफ डैश ऑफ जी नोट के जो है वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये वाली लिमिट अगर ये एग्जिस्ट करती है तो फिर ये इसके इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से फिर ये वाला जो सारा एक्सप्रेशन है इसकी प्लेस पे हमारे पास एफ डैश ऑफ जी नोट आ जाएगा क्योंकि फंक्शन हमारा जो है वो क्या है, डिफरेंशियबल है। इसकी प्लेस में हमने एफ डैश ऑफ जी नॉट ले लिया। अब जेड अप्रोचेस टू जेड नोट है, ठीक है, जेड जेड नोट को अप्रोच कर रहा है तो जब हम ये लिमिट पुट करेंगे जेड की प्लेस पे जेड नॉट पुट करेंगे तो जेड नॉट माइनस जेड नॉट हमारे पास आ जाएगा, तो जो हमारा केस के इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। तो ये हमारी जो है राइट साइड वो आ गई है इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये राइट साइड हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ गई है, अब ये लिमिट जो है बेसिकली क्या है कि दो फंक्शंस जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इस पे लिमिट अप्लाई हो रही है। तो ये लिमिट की प्रॉपर्टी है कि हम इन दोनों पे जो है वो लिमिट सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। तो वही हमने किया कि इन दोनों पे लिमिट जो है वो हमने क्या कर दी, सेपरेट सेपरेट कर दी। अब ये लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नोट है तो इसमें तो जी है ही नहीं, जी नोट का फंक्शन है, ये जी का फंक्शन है, इस पर इस लिमिट का इफेक्ट होगा। लेकिन ये फंक्शन जो है ये जी नोट का है तो ये इसमें जो लिमिट एफ ऑफ जी नोट ले लें जी अप्रोचेस टू जी नोट, ये एफ ऑफ जी नोट के इक्वल ही होगी। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ जी नॉट के। ठीक है, इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इसको हम राइट साइड पे लेके तो ये हमारे पास एडिशन में आ गया। अब कॉन्टीन्यूस के लिए जो हमारे पास कंडीशन होती थी वो बेसिकली यही थी कि लिमिट की वैल्यू जो है वो फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू के जो है वो इक्वल आनी चाहिए, तो फिर ऐसा फंक्शन जो है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस होता था। तो ये हमने जो है वो शो कर दिया कि हम एक फंक्शन को जो है वो डिफरेंशियबल लेके चले। ठीक है, और डिफरेंशियबिलिटी से हमने क्या इम्प्लाइज कर दिया कि ये कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, डी फॉर डिफरेंशियबिलिटी और सी फॉर कॉन्टीन्यूस, तो डिफरेंशियबिलिटी से इम्प्लाइज कॉन्टीन्यूस हमने कर दिया। अब कॉन्टीन्यूस है तो दिस डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशियबिलिटी, ये चीज़ जो है वो हम शो करने जा रहे हैं कि इसका कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं करता। उसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल अगर शो कर देंगे तो वो इनफ है कि जब भी हमें किसी चीज़ को डिसप्रूव करना है तो उसके लिए कोई एक एग्जाम्पल भी हमें मिल जाए तो वो इनफ होती है, और अगर किसी चीज़ को प्रूव करना है तो वो हमें इन जनरल प्रूव करना पड़ता है। अब इसके कन्वर्सली जो है वो हमने कंसीडर कर लिया है एक फंक्शन एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू जी मॉडुलस, और इसको एट जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे जो है वो हम चेक करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं। फंक्शन एफ ऑफ जी जो है वो ये लिमिट जी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये हमारे पास हमने जो है वो फाइंड करनी है। अगर तो पहले तो इस फंक्शन की जो है वो वैल्यू एट जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे फाइंड कर लेते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या था, एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू जी मॉडुलस, ये हमारे पास फंक्शन है और हमने जो है वो जी की प्लेस पे क्या पुट करना है, एट जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो एफ ऑफ ज़ीरो की पहले तो वो जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ज़ीरो का जो मॉडुलस है वो हमारे पास आता है ज़ीरो, तो एफ ऑफ ज़ीरो तो हमारा आ गया ज़ीरो। ठीक है, अब लिमिट हमने जो है वो फाइंड जो करनी है वो हम कुछ इस तरह से इसको अगर हम डिफ़ाइन कर ले, हमारे पास क्या होता है कि हम लेते हैं एफ ऑफ ज़ी माइनस एफ ऑफ ज़ी नॉट लेते हैं और डिनोमिनेटर में हम लेते हैं जी माइनस जी नॉट।
ठीक है। अब यहाँ पर जी नोड हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है ज़ीरो, तो जी माइनस ज़ीरो जब हम करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में ओनली हमारे पास जी बच गया और ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास एफ ऑफ जी माइनस यहाँ पर एफ ऑफ ज़ीरो आ रहा है। ठीक है। अब एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जो है वो भी हमारी क्या है, ज़ीरो पे इसकी वैल्यू जो है फंक्शन की वो भी ज़ीरो ही आ रही है, तो फिर वो सेकंड वाली टर्म भी हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगी। जस्ट हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ जी वाला जो फंक्शन है वो क्या है, जी मोड है। और एफ ऑफ जी जो है यहाँ पर अगर हम ये भी लिख लें एफ ऑफ जी नोट, तो ये हमारे पास जो है माइनस ज़ीरो, क्योंकि एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो है, और जी माइनस ज़ीरो जो है वो भी हमारे पास इस तरह। तो बाकी हमारे पास जो बच गया वो जी मोड ओवर जी ये बच गया। ठीक है। अब जी मोड ओवर जी इस पर हमें जो है वो लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है। पहले हम अलोंग जो है अगर रियल एक्सिस ले लें, बेसिकली हमारे पास ये दो एक्सिस हैं। ठीक है। और रियल एक्सिस पे अगर हम देखें, ये जो एक्स एक्सिस हमने रियल एक्सिस लिया हुआ है इस पे वाई की वैल्यू जो है वो होती है ज़ीरो। ठीक है। अब रियल एक्सिस के लोग अगर हम लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास जी को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। तो अगर हम रियल एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं तो ये वाला जो वाई है ये हमारा ज़ीरो पुट हो जाएगा। यहाँ पर हमने वाई की प्लेस पे क्या पुट कर दिया है, ज़ीरो, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है। और एक्स को हमने जो है जो लिमिट लेनी है वो हमने, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो हमने लेनी है। अब अगर हम इसको वाई तो हमने ज़ीरो पुट कर दिया, और अगर हम इसकी प्लेस एक्स की प्लेस पे यहाँ पर ज़ीरो पुट करते हैं तो ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म जो है ये बन जाती है। ठीक है। अब हम जो है वो यहाँ पर जो है वो लोपिटर रूल यूज़ करेंगे। लोपिटर रूल हमें ये कहता है कि हम इसको किस तरह से हम इसको कर लेंगे वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर लोपिटर रूल क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास दोनों जो है वो हमारे पास बेसिकली ज़ीरो ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन रही थी, तो यहाँ पर फिर हमें लोपिटर रूल यूज़ करना चाहिए। अब अगली बात, अगर हम इस पे जो है वो थोड़ा सा जो है वो फोकस करें कि अगर ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन रही है तो या तो हम इस पे लोपिटर रूल अप्लाई कर लें। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव ले लेंगे और डिनोमिनेटर का भी, तो वो वन वन डेरिवेटिव दोनों के आ जाएंगे, और फिर लिमिट जो है वो कांस्टेंट की वो वन ही आ जाएगी। ठीक है। यहाँ तो हमारे पास ये वे है कि हम लोपिटर, या फिर इसको हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि एक्स का यहाँ पर मॉडुलस जो है मोड जो है वो हमारे पास एक्स ही आ जाएगा, और एक्स ओवर एक्स ये हमारा वन बन जाएगा। और वन पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो तो वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास आ जाएगा वन ही। इसी तरह अब हमने इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग जो है वो लिमिट फाइंड करनी है, तो इमेजिनरी एक्सिस पे हमारे पास क्योंकि वाई एक्सिस है इमेजिनरी एक्सिस, वहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, और लिमिट वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो हमने खुद लेनी है। ठीक है। अब ये हमारे पास इसी तरह ये भी हमारे पास जब सिंप्लीफाई होगा तो इसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या बनेगा। अब हमारे पास जेड जो था वो किसके इक्वल था, हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई के। ठीक है। इसमें जो है वो हमने एक्स को जो है वो ज़ीरो पुट कर लिया, तो जेड हमारा आ गया है आयोटा वाई के इक्वल। ठीक है। अब ये आयोटा वाई हमारे पास जेड आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास आयोटा वाई ही आएगा। अब इसको हम अगर देखें कि आयोटा वाई का अगर हम मॉडुलस फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली मॉडुलस मोड हमारे पास जी का हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइन होता है कि हमने जो है वो रियल पार्ट का स्केयर लेना होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर लेना होता है। अब रियल पार्ट तो इसमें है ही ज़ीरो हमारा। ठीक है। इस वाले केस में हमारे पास जो है वो हमने एक्स को लिया ही ज़ीरो, वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू है यहाँ पर वाई की अगर हम यहाँ पर वैल्यू देखें तो वो हमारे पास है आयोटा वाई स्केयर। ठीक है। इसका स्केयर लेना है और फिर हमने इसका जो है वो स्केयर रूट फाइंड करना है। अब हम इस पर स्केयर किस तरह से अप्लाई करेंगे इसको ज़रा हम देख लेते हैं। अब ये आयोटा स्केयर हमारे पास आना है और फिर जो है वो वाई का भी स्केयर आना है, इस तरह से हमारे पास बनेगा। अब हमारे पास जो आयोटा स्केयर है वो हमारा किसके इक्वल होता है, आयोटा स्केयर हमारा जो है वो हमारा होता है माइनस वन के इक्वल। ठीक है। अब यहाँ से हमें ये चीज़ देखनी है कि ये तो हमारे पास आ रहा है कि आयोटा स्केयर हम कह रहे हैं कि हमारा माइनस वन के इक्वल है, और फिर हमने दोबारा से भी इसका जो है वो हमने क्या कहा कि लेंगे स्केयर, तो ये हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है। बेसिकली हमने जो लेना होता है वो यहाँ पर ये हमारी जो है हमारे पास जब x प्लस आयोटा वाई है तो ये हमने चीज़ की मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पर ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसका हम स्केयर ले रहे होते हैं, योटा का नहीं ले रहे होते। मैंने इसलिए वो वाला एक्सप्रेशन लिख दिया क्योंकि सम स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं कि ये दोबारा से इस योटा को भी साथ ही स्केयर में ले लेते हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये योटा स्केयर तो हमारा माइनस वन के इक्वल था और ये स्केयर रूट में दोबारा हमारे पास माइनस वन आ गया,
जबकि हमारे पास ये मॉडुलस की जो वैल्यू है ये एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है हमारे पास, ठीक है। ये कभी भी ना तो नेगेटिव होता है ना ही इमेजिनरी हमारे पास आता है। तो इट मीन्स के हमारे पास जो मॉडुलस में यहाँ पर वैल्यू आनी थी वो आनी है z इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस हमने क्या कहा था वाई स्केयर, ठीक है। जो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होता है मॉडुलस में हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमने आयोटा का भी साथ ही स्केयर लेना होता है। तो इसलिए फिर यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, जब हम वाई का स्केयर लेंगे और ऊपर स्केयर रूट है तो यहाँ हमारे पास सिंपली वाई बच गया। और डिनोमिनेटर में तो आयोटा वाई इटसेल्फ ही रहेगा, क्योंकि उस पर तो हमने मॉडुलस है ही नहीं। जो हमारा फंक्शन बना था वो यही बना था कि जी मॉडुलस ओवर जी आता था हमारा, ठीक है। तो अब ये जी मॉडुलस हमारे पास वाई के इक्वल आ गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया आयोटा वाई, ठीक है। अब एक तो ये कि न्यूमिनेटर से आयोटा ख़त्म हो गया, दूसरा ये कि डिनोमिनेटर में आयोटा भी है, इस चीज़ की आपने मिस्टेक नहीं करनी। तो फाइनली ये वाई हमारे से वाई से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास 1 ओवर आयोटा जो है ये बच गया। अब 1 ओवर आयोटा जो है ये माइनस आयोटा के जो है वो इक्वल होता है। इसको अगर हम देखना चाहें तो इसको हम पहले भी वैसे जो है वो प्रूव कर चुके हैं। तो इसके प्रूफ जो है वो इजी सा इसका हमारे पास प्रूफ है कि इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से जो है वो अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो नीचे आयोटा स्केयर बन जाएगा और ऊपर हमारे पास आ जाएगा आयोटा, और आयोटा स्केयर हमारा किसके इक्वल है -1 के। तो यहाँ से ये जो है वो हमारे पास माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने अब कहा, अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि ये वाली लिमिट जो है जो हमने ली है डिफरेंशियबिलिटी के लिए, जो लिमिट रिक्वायर्ड होती है ये वाली, वो जो है यहाँ पर 0 -0 हम लिख सकते हैं। ये लिमिट जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आ रही। तो अगर ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो हमारा डिफरेंशियबल नहीं है एट z इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस था लेकिन ये डिफरेंशियबल नहीं हुआ एट z इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब कम्प्लेक्स प्लेन में जो है अगर हम लेते हैं एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू जी मोड का स्केयर वाज डिफरेंशियबल ओनली इन द सिंगल पॉइंट एट जेड इज इक्वल, जबकि हम अगर इसके मोड का स्केयर ले लेते हैं ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे डिफरेंशियबल है जेड इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और अगर हम रियल में देखें तो ये हमारे पास डिफरेंशियबल है एवरीवेयर, हर पूरे के पूरे जो है वो रियल प्लेन पे जो है वो डिफरेंशियबल है, अगर एक्स जो है वो हमारे पास रियल फंक्शन होता है। तो यहाँ से फिर हमने क्या कह दिया कि ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशियबल है एवरीवेयर। और अगर हम इसका जो है वो कम्प्लेक्स में अगर इसकी बात करें कि उसका रियल पार्ट ले लें एक्स को, तो ये नो वेयर डिफरेंशियबल हमारे पास बन जाता है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट जो है वो नेसेसरी कंडीशन डिस्कस करनी है एनालिटिक होने के लिए। उसके लिए हम सीआर इक्वेशंस देखेंगे हमारे पास क्या है और वो क्या नेसेसरी कंडीशन है कि जिसको जो होल्ड करे तो फिर उसके बाद हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा।